श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतनजीवतापहननं श्रीगोवर्धनोद्धारणं कंसादिच्छेदनकौरवादहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आकारत्रयीसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगत्सेन्द्रीं वन्दे वरदवल्लभाम्। आकारत्रयीसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगत्सेन्द्रीं वन्दे वरदवल्लभाम्। अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीमभवानवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्मा की जय। आज जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है और हम लोग जो हैं आज कार्तिक मास महत्व में अन्नकूट गोवर्धन व भाई दूज के महत्व की महिमा का वर्णन सुनेंगे। तो कथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि राजा पृथु ने महर्षि नारद के पूछने पर कि अन्नकूट गोवर्धन व भाई दूज की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट बनाकर गोवर्धन का पूजन किया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं को भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन गाय और बैल का भी पूजन किया जाता है। जा माता को घर पर बुलाया जाता है, अर्थात दामाद को घर पर बुलाया जाता है। वह उनका पूजन करके आदर सत्कार के साथ में उनको भोजन अन्य वस्तुएं दी जाती हैं। जामाता पूजन के प्रचलन से संबंधित प्रश्न पूछने पर नारद जी ने कहा कि हे राजन, समुद्र मंथन काल में जब लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई तब भगवान विष्णु ने उनका वर्ण किया। इससे प्रसन्न होकर समुद्र ने भगवान का स्तवन किया एवं स्तवन से प्रसन्न होकर भगवान ने जब समुद्र से वर मांगने को कहा तब समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ पर वास करो। तब भगवान विष्णु तथास्तु कहकर लक्ष्मी सहित समुद्र में ही शेष शैया पर स्थित हो गए। उसी दिन से जा माता पूजन लोक में प्रचलित हो गया, क्योंकि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जामाता पूजन करने वाला पाप मुक्त हो जाता है। अर्थात आज के दिन दामाद का भी पूजन करना चाहिए। जामाता का पूजन करने वाला लिखा है कि पाप मुक्त हो जाता है, तो सभी प्रकार से पापों से मुक्त एवं उऋण हो जाता है। किसी भी ऋण अगर संबंधित है तो वो उऋण हो जाता है। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि देवर्षि, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज क्यों कहा गया है? इस द्वितीया तिथि को भाई दूज के अतिरिक्त यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस द्वितीया तिथि को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसी दिन यमराज ने अपनी बहन
यमुना के घर पर भोजन किया था। इस दिन भाई को बहन के घर भोजन करना चाहिए और बहन को चाहिए कि भाई की दीर्घ आयु की कामना है तो मार्कंडेय, वली व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम आदि चिरंजीवियों का पूजन करके भाई के मस्तक पर तिलक करें और कहें कि सूर्य, चंद्र, भूमि, समुद्र, तप, सत्र, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मुनि, धर्म आदि मेरे भाई की रक्षा करें। जब तक पृथ्वी पर आदि स्थिर हैं तब तक मेरे भाई की संतति परंपरा टूट रहे। मतलब भाई को चाहिए कि वह तिलक लगाने के लिए बहन को प्रणाम करके सामर्थ्यानुसार दक्षिणा दें। इतनी कथा सुनने के पश्चात में राजा पृथु ने कहा कि हे मुने, सभी क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र किसे कहा गया है? तब नारद जी ने कहा कि राजन, सभी क्षेत्रों में गंगा यमुना के संगम को ही उत्तम क्षेत्र कहा गया है। इस संगम में ब्रह्मा आदि देवता भी स्नान करते हैं। गंगा में स्नान करने से पापों का निवारण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की कई पीढ़ियां बैकुंठ में वास करती हैं। राजन, ये गंगा, यमुना, रेवती, तुंगभद्रा, कावेरी, सरयू, ताम्रपाणी तथा सभी तीर्थ गंगा जी में वास करते हैं। काशी भी सर्वोत्तम क्षेत्र है। यहाँ निवास करके भगवान काशीनाथ का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अंतोगत्वा भगवान के परम धाम श्री वैकुंठ धाम को जाता है। इसीलिए भगवान ने स्वयं कहा है कि संगम में स्नान करने वाला और काशी में मृत्यु पाने वाला वो मेरे स्थान को ही प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में जो सूक्ष्म रूप से जो प्रतिपदा की कथा या यम द्वितीया भाई दूज की जो कथा है वो हमने यहाँ वर्णन किया। इस कथा से यही तात्पर्य है कि प्रतिपदा को क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के निमित्त में आज जो है श्री गोवर्धन की पूजा होती है एवं जामाता की भी पूजा होती है। जामाता की पूजा क्यों होती है वो हमने अभी आपको श्रवण कराया। द्वितीया में भाई दूज की क्यों मनाया जाता है, भाई दूज क्यों कहा जाता है, इसका वर्णन हमने किया कि यमराज ने आज के दिन ही अपनी बहन के यहाँ भोजन किया था और तिलक लगवाया था। तभी से वो जो है भाई दूज की परंपरा आज कल के दिन यानी भैया दूज के दिन चली आ रही है। तो इसी के साथ में आज की कथा जो है वही यहीं समाप्त होती है। शेष आगे की कथा जो है वो हम कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ में बोलो कार्तिक मास महात्मा की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।